आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की त्राही त्राही मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। केंद्र सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि भले ही आपको ऑक्सीजन टैंकर के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा के उन प्लांट्स में ऑक्सीजन भरवानी पड़े, लेकिन ये आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। और ऑक्सीजन को लेके जो जंगल राज पिछले 3 दिन से चल रहा है वो और आगे बढ़ेगा और स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट और बढ़ता दिखा। सरोज अस्पताल, तीरथ राम अस्पताल में ऑक्सीजन कुछ घंटों की बची दिखी। इसकी जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कुछ अस्पतालों से फोन आ रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, क्या किया जाए। वो कहते हैं कि ये स्थिति तब है जब केंद्र सरकार ने दिल्ली का कोटा बढ़ा दिया है, मगर उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार ऑक्सीजन लाने नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को दखल देने की जरूरत है, नहीं तो दिल्ली के मरीजों को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में भी, और मैं जहां तक रिपोर्ट मिल रही है सोशल मीडिया पे भी मिल रहा है, देश के भी बहुत हिस्सों में अभी अफरा तफरी का माहौल है। और उसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार द्वारा कोटा बढ़ाए जाने के बावजूद कई राज्य ऑक्सीजन पर कंट्रोल करके बैठने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई है और वहाँ पेशेंट्स को उनके पास, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में अब चारा नहीं बचा है कि हम पेशेंट्स को अंदर रखें या उनके अटेंडेंट को कहें कि लेके चले जाएं किसी दूसरे अस्पताल में। लेकिन दूसरे अस्पताल में भी कहाँ लेके जाएंगे, वहाँ भी ऑक्सीजन का संकट है। सवाल ये है कि जब कल बहुत अच्छे से केंद्र सरकार ने अलोकेशन बढ़ा दिया दिल्ली का, बाकी राज्यों के भी अलोकेशन तय कर दिए, और जब देश में यही नियम लागू है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलनी है, अगर केंद्र सरकार द्वारा कल बढ़ाए गए कोटे को छोड़ भी दें तो कल तक 378 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार का कोटा था। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हरियाणा व यूपी दोनों राज्यों में जंगल राज बना हुआ है। प्लांटों पर पुलिस बैठा दी गई है। दिल्ली के टैंकर ना ही प्लांट में जाने दिए जा रहे हैं और ना ही प्लांट से बाहर आने दिए जा रहे हैं। बुधवार को पानीपत से ऑक्सीजन नहीं आने दी गई। रात 3 बजे जब हरियाणा सरकार के अधिकारी और पुलिस प्लांट से हटे तब वहां से ट्रक निकल पाया। आपको बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये समय आपस में मिलकर काम करने का है। दोनों राज्य इस तरह ऑक्सीजन रोकेंगे तो दिल्ली को बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे। जब दिल्ली का कोटा उसमें दिया गया है तो ऑक्सीजन क्यों रोकी जा रही है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।